नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्याम श्याम जुगल रूप माधुर के रसिक रिझुबार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा तो सै उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिन पोसै। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीरे उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसु धीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक उर्ल्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धार के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहूं कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याऊ में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास की
मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, रसिक रीत सोहिए भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, विरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बरबंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिनु, मथुन हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हारे। श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रोज उपासना करवे बारे रसिक जनन को श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में श्री स्वामी हरिदास जी के ही द्वितीय स्वरूप श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के सभैया के द्वारा समझाया जा रहा है कि श्री स्वामी हरिदास जी ने या बिहार को गुप्त समझ कर या धराधाम पर निज रसकन के कार्यों प्रकट किया। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने सवैया में वर्णन कर रहे हैं कि जान बिहार गुप्त महाप्रगटे। ये जो बिहार हो भैया, ये अत्यंत ही गोपनीय हो। ये स्वामी हरिदास जी महाराज के हृदय में भरो भयो हो। स्वामी हरिदास जी महाराज ने यह घोर कलयुग में अति ही कृपा करके निज रसकन के काज में या को दान देवे के काज में भैया आपको प्रकट किया। ये कलयुग अत्यंत ही बड़भागी है। जैसो कलयुग बड़भागी है, ऐसो भैया शायद ही कोई और युग बड़भागी होगा। तभी तो महारस सार में वर्णन किया जा रहा है कि कल युग सम नहीं और युग बड़भागी कलिकाल। ये कलयुग अत्यंत ही बड़भागी है, ऐसा बड़भागी और युग नहीं है। आए श्री हरिदास जो रसिकन के प्रतिपाल। रसकन के प्राणन को पालन करने वाले श्री स्वामी हरिदास जी महाराज या कलयुग में ही प्रकट भय हैं। या तो ये कलयुग को भैया बड़भागी मान रहे हैं। और युगन में तो बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत लंबी साधना के बाद कहूँ दर्शन प्राप्त हो करते हैं। या युग में तो कलयुग में तो भैया कोई साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आप
नाम की साधना में लग जाओ, नाम में ही आप अड़े रह जाओ, नाम को ही आप अपना आधार बना लो। नाम ते बड़ो कोई साधन नहीं है। तभी तो बिहारी दास जी अपने एक दोहा में कह रहे हैं, और कछु जो नाम बन तो एक नाम निज टेक, बिहारी बिहारिन दास रट साधन सधै अनेक। जामे बिहारी जी भी हैं, बिहारिन भी है, वृंदावन भी है, और महाराज साक्षात ललिता भी है। इन चारों को मिश्रित नाम एक है, जाको नाम है श्री हरिदास। आप एक ही नाम को आधार बना लो, एक ही नाम को अपने हृदय में धारण कर लो, एक ही नाम पे आप सधे रहे आओ, भैया तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। बिहारी बिहारिन दास रट साधन सदै अनेक। सब साधन, सब सफलता आपको प्राप्त है जाएंगे। कोई भी कार्य आपको अधूरो नहीं रहेगा। सफलता कहा है, यही जीवन में बिहारी बिहारिन की नित्य केली देखने को मिले, यही सफलता है। और कहाँ सफलता चाहिए। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। आप भैया श्री हरिदास नाम की नाम में बैठ जाओ, आप भवसागर ते भी पार है जाओगे, और नेत्रन ते भर भर के नित्य विहार को आप अवलोकन भी करोगे। ऐसो श्री किशोरदास जी महाराज यहाँ में कह रहे हैं। तो भैया कल युग सम नहीं और युग या कलयुग के समान नहीं है, क्योंकि वो तो साधन में लग लग के और युगल में बहुत लंबा समय व्यतीत होता। और यहाँ तो सरल ते सरल साधन बताए दिया है कि आप तो केवल नाम की नाम में बैठ जाओ। बड़भागी कलिकाल, भैया ये कलयुग अत्यंत ही बड़भागी है। क्यों बड़भागी है कि आए श्री हरिदास जो रसिकन के प्रतिपाल। राम स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय हैं। फिर आप कह रहे हैं स्वामी जी की जो रसरीति है, स्वामी जी की जो उपासना है, भैया जो कुछ समझनो है भाई यहाँ समझ लो, यहाँ ही समझनो है, वहां समझवे के कार्य कछु नहीं है। या भ्रम में यदि कोई रह रहे हो तो अपने भ्रम को दूर कर लियो। ये तो भैया जीते जी ही आप या वस्तु को अवलोकन करोगे तो ही आप जानो कि स्वामी जी की शरण और हमारी समझ में कछु आयो है। वहाँ कौन को कोई पत्र तो आवे नहीं है, कोई जानकारी तो कोई दे नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। ललित किशोरी दास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि जो कछु समझ सो यहाँ समझ, वहाँ कछु समझ न होए। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जाकू दर्शन इत मिले, ताकू दर्शन उत, जाकू दर्शन इत नहीं, ताकू मिले न उत। बोले भैया जाकू यहाँ दर्शन है गए, वाही को आप समझो कि वहाँ भी दर्शन है, और जो यहाँ सुखी है वो ही, और जो यहाँ दुखी है वो ही भैया दुखी है। वहाँ नाम की कोई चीज नहीं है। जो कछु समझनो है वो यही समझनो है, यही जीवन में समझनो है, इन्हीं घड़ीन में समझनो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ समझ ले जो समझ, वहाँ समझ कछु नाय, निज जन सो मिल समझ ले, समझ समझ दुलरा।
बोले भैया जो कुछ समझनो है अपने निज रसिक जननते यही समझ लो। कैसो विहार है, कैसी वहाँ की कुंज है। निकुंज कायते कहें, विहार कायते कहें, कुंज कायते कहें। ये काय पे निर्मित है। कुसुमित कुंज गुंज अली माला चंदन चर्चित गलियां। ये गलियां कायते कहें, ये चंदन कायते कहें, ये कुसुमित कायते कहें। भैया यहाँ की प्रत्येक कहानी या सूरती समर रस की प्रत्येक कहानी अर्थात एक एक शब्द के भीतर डूब जावे की जो भाव है वे आपको सूरती समर सेज रस के जो उपासक रसिक जन हैं उनते भैया आपको यही समझने पड़ेंगे। क्योंकि शब्द कोशन की राह देखोगे तो शब्द कोश तो केवल आपको भैया जहाँ तक प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष हैं अर्थात सूर्य और चंद्रमा है वहीं तक के ही आपको भाव समझा सकें। और ये जो रस है, ये जो उपासना है, ये जो महामधुर सारा तिसार रस की जो प्रेम कहानी है, ये तो भैया जहाँ सूर्य और चंद्रमा को प्रवेश नहीं है, जहाँ प्रकृति और प्रकृति के बने हुए को प्रवेश नहीं है, जहाँ मन और बुद्धि को भी प्रवेश नहीं है, केवल श्री हरिदास नाम को आधार बनाए के और स्वामी जी को लड़ाए के गाय के स्वामी जी की कृपा से जब ये श्री हरिदासी ही कृपा करे और ये सहचरी स्वरूप प्राप्त होए तभी भैया आप या रस को समझ सको हो। आप अपनी बुद्धि ते यदि आए समझना चाहो तो भैया यहाँ देश में प्रवेश नहीं कर सको हो। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, अपनी बल और बुद्धि ते यहाँ प्रवेश नहीं कर सको हो। तो यहाँ समझ ले जो समझ, जो कछु समझनो है भैया यही समझ लो, यही जीवन में समझ लो और भैया बहुत जल्दी समझ लो। क्योंकि या समय को कोई भरोसा नहीं है। जैसे अंजुली में लियो भयो जल एक एक बूंद टपकतो भैया पूरी अंजुली खाली है जाए है, ठीक यही प्रकार तो ये उम्र भी भैया धीरे 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 कम ही होती जा रही है। जैसे अंजुलि जल घट ऐसे ही घट आव। भैया जैसे अंजुलि को जल घटतो चलो जाए है ऐसे आयु भी घटती चली आ रही है। तो आप ये मत सोचो कि अभी तो हमको समय नहीं है, अभी तो हम पचड़ेन में पड़े हुए हैं, सब समय मिलेगा जब समझ ले भैया भूल है जाएगी। ये जो मानव जीवन मिलो है ये केवल बिहारी जी महाराज की प्राप्ति के काजे मिलो है। ये श्री बिहारी जी महाराज से मिलवे के काजे मिलो है ये मानव जीवन। और या मानव जीवन की सफलता भी यही में है कि हमें हमारे मिल जाए। तो विशेष करके हमें यह ध्यान देना है कि हमारा एक भी क्षण फिजूल व्यतीत न हो और हमें अपने रसिक जननते या रस को सुलझा लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। निज जन सो मिल समझ ले, या को समझवे के काजे भी आपको अपने निजी रसिक जन समझने पड़ेंगे जिनने अपना तन मन प्राण हरिदासी पे न्यौछावर कर रखो है। उन्हीं जननते आपको ये रस समझना पड़ेगा। यदि आप या रस का और ते समझवे के काजे बैठ गए तो भैया न तो कछु हाथ आयो है और ना ही कछु हाथ आ सके है। जो चाहे गुरु संधि को तो सोध सजाती संग और 300 बांध अनन्यपन तब लागे रस रंग। आपको अपने सजाती अपने निज धर्मी या रस रहस्य के मर्मी भैया खोजने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। उनको संग करके
आप अपनी वस्तु को संवार के चौकस रख सको हो। औरन को संग करके भैया आप या वस्तु को नहीं समझ सको हो। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। रसकन को भी संग आपको भैया समझ के करना पड़ेगा, सबको संग नहीं। ऐसो बिहारिंदास जी कह रहे हैं। तो बिगर सोचे समझे संग भी भैया हम लोगन के काये नुकसानदायक है जाएगो। तो याही तने और नैन सो देखें अद्भुत के। फिर आप महारसार में वर्णन कर रहे हैं कि जो आपको ये शरीर है, श्री हरिदास नाम की जो छाप या शरीर पे अंकित है गई है, जो स्वामी जी महाराज के तन मन वचन ते है गए हैं, जब आप अपने रसिक जननते स्वामी जी की रसरीति को समझ लोगे तो यही शरीर ते इन्हीं नेत्रन ते आप या अद्भुत केली को निहारोगे भैया। यही तने और नैन सो देखें अद्भुत केली, ललित राधिका सहचरी निर्जन सो कहें ठेल। बोले भैया ये बात निर्विवाद है। आप ये सोचो कि हमें या जीवन में केवल साधना करनी है और कछु नहीं, हम नहीं देख पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। स्वामी जी महाराज के नाम में तो वो भैया कृपा छिपी हुई है कि या नाम को इतना प्रभाव है, या नाम को सुनते ही प्रियालाल अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे हैं। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाड़ली अपने जान निकट बैठा। मन क्रम वचन ते जैसे ही स्वामी जी की शरण लई, ऊपर अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर दे हैं। और इतनी ममता बाके ऊपर उड़ेले कि बोले तू तो मेरी जीवन बिहारिंदास। प्रियालाल स्वामी जी को नाम जो कोई जाप करे है भैया, सुन सुन के फूले नहीं समा में है। सुजस सदा हरिदास को श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सिर पर। स्वामी जी महाराज के नाम को चाहे आप श्रवण करो चाहे आप गान करो, प्रियालाल तो भैया वाके मस्तिष्क पे अपनो बरद हस्त राख के अपने को धन्य माने हैं कि ये तो हरिदासी की दासी है। श्री स्वामी हरिदास को ही धरि दृढ़ विश्वास, नित्य विहार पाई है सदा प्रिया को पास। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जो स्वामी हरिदास जी के नाम को हृदय में दृढ़ विश्वास करके और भैया जाप करे हैं, उन्हें नित्य विहार तो प्राप्त होवेगो ही। प्रिया जी उन्हें अपने एक क्षण भी अपने से दूर नहीं रखेंगे। जो कोई स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को निष्ठा और भैया भाव श्रद्धा ते लेवे है, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं वो अभय तो है ही जावे है। श्री हरिदास भजे भैया कछु भयना, बस स्वामिनी बाकू अपने अंग संग कर ले है, वाही छीन कर ले है। ऐसो श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि श्री स्वामी सन्मुख भय महाभय पद देत,
अंग संग नित बिहार में ताही छिन कर लेत। जे जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास, प्रेम भक्ति उपजत ताही छिन पाप ताप अवगुण गति नाश। देर नहीं लगे है, प्रेमा भक्ति वाही भक्त वाही समय महाराज हृदय में उत्पन्न है जाए, और पाप ताप सब अवगुण बाकी जर के और भैया सब नाश है जाए है, खाक है जाए है, और वो तो अपने को हरिदासी की दासी और महाराज को अनुभव करने लग जाए है। कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलट रूप मिलवत सुख रास है। कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलट रूप मिलवत सुख रास है। जैसे भैया पारस मणि के स्पर्श से तुरंत सोनो बन जाए है, ऐसे भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया हमें तो हमारे जो गुरु स्वरूप स्वामी हरदास जी हैं वो पारस मिले हैं, पारस ही नहीं पूरे पारस मिले हैं। जैसे ही स्वामी जी की शरण सच्चाई ते ग्रहण करी कि स्वामी जी को स्वरूप तत्काल प्राप्त हो गए हैं। अंग संग नित बिहार में ताई छिन कर लेत, जो साचो सन्मुख भयो श्री स्वामी जो और गई अविद्या नस सब भोर भय जो चोर। फिर ललित किशोरीदास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं, जो जन श्री स्वामी हरदास जी महाराज की सांची शरण ग्रहण कर ले हैं उनकी तो अविद्या ऐसे खत्म है जाए है जैसे भोर हैवेते चोर भाग जाए हैं। ऐसे ही भैया उनके हृदय में नित्य विहार को प्रकाश होने लगे है, और उनके भीतर के जो संगी हैं काम क्रोध लोभ मोह संगी शस्त्र रहे कर डार, वे भैया सब आत्मसमर्पण कर दे हैं और वो सब बाय छोड़ के चले जाए हैं। भजन करें हरिदास को पावे नित्य विहार, कुंज विहार लाडली कर राखें उर्हार। जो कोई जन श्री स्वामी हरदास जी को नाम रटे है, श्री स्वामी हरदास जी को निष्ठा विश्वास पूर्वक भजन करें भैया, उन्हें नित्य विहार तो प्राप्त होवेगो ही होवेगो। प्रिया लाल बाकू और भैया अपने हृदय को हार बनाए के रखें। मन में ये निश्चित कर ले कि स्वामी हरदास जी महाराज ने जो केलीमाल में समझायो है वाही को मुँह को अनुसरण करनो है। श्री विठल देव जी और बिहारी दास जी महाराज ने जो कुछ वर्णन किया है वही रस में मुँह को अपने मन को लगाए के रखनो है। या के अलावा जो भी कोई रस है, जितने रस हैं मेरे मतलब के नहीं है भैया। वो श्री स्वामी हरिदास गुरु श्री विपुल बिहारी दास, इन बिन देखो केली सुख तो जानो विष की रास। इनने जो वाणी में वर्णन किया है नित्य विहार को, वाही मैं अपने मन को मैं लगाए के रखूंगा और वाही के अनुरूप में चलूंगा। बिहारी दास जी की वाणी के अलावा यदि कोई और वाणी जो स्वामी जी के धर्म और मर्म और रसिक जनन की नहीं है,
उन वाणी में जो रस है, विहार है भैया, वो मेरे मतलब को नहीं है, मेरे काज तो वो जहर है। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी के बगैर ना तो ये वस्तु आज तक काहू को मिली और ना ही मिल सके है। स्वामी जी की ये निजी संपत्ति है। स्वामी जी महाराज ने ही या रस को प्रकट किया है। तभी तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि जैसे चंदारैन बिनु श्री स्वामी बिनु भाव। बोले भैया जैसे चंद्रमा की शोभा रात्रि ते है और यह स्वामी जी महाराज नहीं है, तो भैया हमारे काजे वो नित्य विहार नहीं है। चाहो नित्य विहार को तो श्री हरिदास ही गाओ। यदि आपको नित्य विहार चाहिए तो आपको श्री हरिदास नाम की ही रट लगानी पड़ेगी। श्री हरिदास नाम के बगैर नित्य विहार प्राप्त न तो काऊ भयो है और ना ही भैया यह नित्य विहार काऊ को प्राप्त है सके है। तभी तो ललित किशोरी दास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप बिहार को ललित प्रिय हरिदास। बिहार को जो शुद्ध स्वरूप है वाको नाम है श्री हरिदास, और हमें जो रटनो है वाको नाम भी श्री हरिदास है। अर्थात श्री हरिदास ही बिहार को शुद्ध स्वरूप है। श्री हरिदास नाम को रट के ही हमें और भैया महाप्रेम जो है, जो रस की राशि है, वो सहज प्राप्त है सके है। स्वामी जी महाराज को नाम ही प्रियालाल के प्राणन को प्रसन्न कर विवारो है। ऐसो तन ऐसी शरण मिलत न बारंबार। एक तो भैया ये मानव जीवन 84 लाख योनि में श्रेष्ठ है, और भैया ये ऐसी शरण जो हमें स्वामी हरदास जी महाराज की शरण मिली है। तभी तो बिहारी दास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि बिहारी दास संतोष गही बैठो शिखिर सुमेरु। सूझे श्री हरिदास ते ऊंचे नीचे ढेर। बोले भैया मुझको स्वामी जी की शरण में आए के संतोष है गयो है, और स्वामी जी ने तो कृपा करके मुझको सुमेरु पे बैठा दियो है। सुमेरु पर्वत बातें कहें जो भैया सबसे ऊंचो पर्वत है। स्वामी जी की शरण सर्वोपरि है, याते परे कोई शरण नहीं है। स्वामी जी की शरण ही सुमेरु पर्वत पे बैठना जान लो आप। तो ऐसो तन ऐसी शरण महारसार में वर्णन कर रहे हैं आप कि भैया एक तो ये जीवन मानव जीवन ही बहुत कठिन है मिलना, और यह मानव जीवन में श्री स्वामी हरदास जी की शरण मिलत न बारंबार। पाए शरण हरिदास की बन गौर श्याम को हार। सहचरी को जो निवास है वो कहाँ है जानो आप? श्री हरिदासी जी के प्राण गौर श्याम के ही बसे। प्रियालाल के हृदय में यदि कोई है तो वाको नाम है श्री हरिदास, और स्वामी जी को नाम स्वामी जी की कृपा प्राप्त करके भैया यही स्वरूप प्राप्त होवे है। तो कहाँ स्थान मिलेगा बैठवे के काजे? गौर श्याम के प्राण श्री हरिदासी में बसे, और श्री हरिदासी जू के प्राण गौर श्याम ही में बसे। गौर श्याम के प्राण तो
प्रियालाल के प्राण तो स्वामी हरदास जी के हृदय में बसते हैं और स्वामी जी के जो प्राण हैं वो गौर श्याम के हृदय में बसे हैं। कितनी बड़ी जगह है। और स्वामी जी महाराज अपने निज रसिक जनन को तो अपने हृदय में इतना स्थान दे के बैठे हैं कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिचुधार। स्वामी जी महाराज अपने निज जनन की बाट देख रहे हैं और भैया उनको अपने प्राणन में बसाए के रखे हैं। याते ज्यादा और सौभाग्य हमारा कहा होगा। तो पाए शरण हरिदास की, बन गौर श्याम को हार। बोले भैया स्वामी जी की शरण को पाए के गौर श्याम के हार बने रहो आप। स्वामी जी के बिगर प्रियालाल एक क्षण भी नहीं रहे हैं। अगाध रूप माधुरी ते अटी भई स्वामिनी को निहारते निहारते। और भैया जब पलक गिर जाए है तो वही पलक प्रियतम को कलप के समान दिखाई दे है। तभी तो महारसार में आप वर्णन कर रहे हैं कि पलक दुख कहाँ लगी कहूँ, दुख नहीं पारावार, निरखी पलक लगी जाए तब ताछिन कलप विचार। बोले भैया जब पलक लग जाए है तो मन में यही विचार है कि प्रिया जी यानी मुँह को त्याग के कहाँ चली गई, कितने कल्प व्यतीत है गए हैं। दोनों के मन में इतनी चाह रही आवे है कि चाह को कोई वर्णन नहीं कर सके है। पिए प्रति प्यारी चाहरती, जितनी प्रीतम के मन में स्वामिनी ते मिलवे की और बिलसवे की चाह रही आवे, बातें न जाने कितनी गुनी प्यारी जी के मन में स्वामिनी के मन में अपने प्रियतम को बिलसावे की चाह रही आवे है। ऐसो ये रस देश है भैया। पिए प्रति प्यारी चाहरती, प्यारी पिए रति चाह, चाह चाहरती रण अरे दो नागरी नाव। ये दोनों की दोनों नागरी और नाह अर्थात प्रियालाल अनंत चाहन को लेके विहार कर रहे हैं। छिन छिन चाहत चाहरती, बढ़त चाहरती चाह। छिन छिन में नई नई चाह बढ़ती चली जाए है। चाह चाह ना गई, छिन छिन नवल अचाह। इनकी चाह ना तो आज तक समाप्त भई और ना ही समाप्त होगी भैया। चाह चाह ना गई, छिन छिन नवल अचाह। ये दोनों भैया अचाह ही बने रहे हैं, इनकी पूर्ति नहीं भई है। तभी तो महारस सागर में वर्णन कर रहे हैं कि चाह चाह कैसे कहूँ, वर्णन मन में चाह। इन दोनों की चाहना को मैं कैसे वर्णन करूं। वर्णन करवे की तो मन में चाहना है। चाह चाह कैसे कहूँ, वर्णन मन में चाह। चाह चाह डूबी रहूं, कहूँ राधिका का। ये ललित राधिका दासी कह रही हैं कि इनकी जो चाहना है वह चाहना में ही और रात दिन ये मन डूबा रहे आवे है। कैसे इनकी चाहना को वर्णन किया जाए।
सहज सिंगार बिहार में निज अंग संग सिंगार, हरिदासी रस रीत में भूषण लागे भार। ये दोनों प्रियालाल एक छिनक के काजे भी भैया सिंगार को उतार कर धरा नहीं है। ये 24 घंटा अहरनिश सिंगार में ही रहे आमे हैं भैया। फिर समझ लियो सिंगार कहा है, मेरो गहनो और है पिय अंग संग सिंगार। ये स्वामिनी प्रियतम के गहने को धारण करके रैया में है, अर्थात उनके अंगन में समाई रैया में है, और प्रियतम प्यारी के अंगन में समाये रैया में है। यही भैया यहाँ को श्रृंगार है और यही यहाँ को गहनो है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बुरो सिंगार बिहार में भूषण दूषण जान, बिहारी दास सेवत सुख है मन को मरम पिछान। बोले भैया तुम जो है सेवो तो या प्रकार से सेवो कि इनके मर्म को, इनके मन की गहराई को समझ के सेवो। आप श्रृंगार कर रहे हो और इन्हें कौन सो श्रृंगार भावे, सामू ही चायो न जात वाली के। बिहारी दास जी असबैया में वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया जी के आंगन में श्री बिहारी जी महाराज समाये भय भी समाहित रहना चाहे हैं, और सामू ही चायो न जात वाली के, हियहुल सैनब जोवन जोरे, पानी पिलोचन जो मुकुता ढर, पानो बिना जैसे चंद चकोरे। एक पलक लग जाए तो ऐसी स्थिति है जाए जैसे भैया चंद्रमा के बिगर चकोर की है जाए है। जो जो बिहारी न मंद मुरे, बिहार में स्वामिनी की नैक नेत्रन की मोरनते, अर्थात नेत्र नैक फेर रहे हैं प्रिया जी। हंस और नेत्र फेर के नैक हंस जाए, हंस रूप चुयो पर घूंघट ढोरे। यही भैया हमारे यहाँ को घूंघट है, क्योंकि यहाँ तो सहज सिंगारी स्वामिनी है और सहज सिंगार प्रियतम को है। वस्त्रों की तो उपासना है ही नहीं है, निपट नित्य विहार है ये। सिंगार करो तो करो ना खरो, रंग न्यारी ये बोप सुहाग की ओर। बिहारिंदा जी कह रहे भैया तुम मेरे घर में आए के स्वामी जी के जन कहाए के, स्वामी जी के रसिक अनन्य कहाए के, भैया श्रृंगार करो तो खरो श्रृंगार करो, ऐसो श्रृंगार करो। तुम इन माला ने ले लेके और भैया तुम दुनिया भर के और जगत के श्रृंगारन को स्वरूप बनाए के श्रृंगार कर रहे हो भैया। ये श्रृंगार मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में तो बिहार को श्रृंगार है। 24 घंटा अहरनिश। तभी तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि लगी समाधि बिहार की। लगी समाधि बिहार की को मतलब का है जैसे समाधि लगी भई है, समाधि खुल ही नहीं रही है। ये बिहार को कभी अंत ही नहीं है। जुग बिहार जुग जुग नयो भयो न कबहू अंत, या लगी समाधि बिहार की छुटे नहीं दिन रैन। बिहार की भी समाधि लगी भई है, आज तक यह बिहार की समाधि भैया खोलने की कोई बात ही नहीं है। तो सहज सिंगार बिहार में निज अंग संग सिंगार, हरिदासी रस रीत में भूषण लागे भाव। ये महारस सार में आप वर्णन कर रहे हैं कि ये भैया इनको सहज सिंगार है। इनके यहाँ फिर आप कह रहे हैं कि कुसुम अंग बैनी गुही, कैसो श्रृंगार है। कुसुम स्वरूप ये प्रिया जी हैं
जैसे बैनी चोटी गूंथी जाए है, ऐसे प्रिया जी ने प्रियतम के अंगन की मानो बैनी गूंथ ली है। कुसुम अंग बैनी गुही दई दबी भुवंग अमृत। भुवंग कहें भैया सर्पते, सर्प सर्पणी को जो विहार है वो भी विहार, वो भी जो रीत है वो मानो यहाँ दब गई है। दो सुर तीरन में अरे जुरे, दो सुरम समर रहे जीत। ऐसी बैनी गूंथ के भैया ये समर में अरे रहे आमे हैं, और दोनों ही जीते और दोनों ही हारे। बिहार इंदास दो बल तोलत को अबला प्रबला। बिहार इंदास जी कह रहे भैया हमारे नेत्र ही और इन दोनों के बल को भैया तोलते रहे। करोड़ों करोड़ों काम देवन के जो सुख हैं वो इनके ऊपर न्यौछावर कर दिए जाएं तो भी भैया इनके आगे वे फीके हैं। इनको जो बिहार करवे को जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। छिन छिन में नए नए आसन, छिन छिन में नए नए भावन ते अटे भय ये दोनों प्रियालाल और भैया ये बिहार में मगन रहे आमे हैं। ये अरुझते ही जाए हैं सूरज वे की तो इनके मन में कभी आवे ही नहीं है। कोटि अनंग सुख यो बिहरत ये केल, अरुज अरुज सूरझत रहे दो, अरुझत रहे ये दो नवलो नवेल। भैया ये अरुझते ही चले जाए हैं सूरज वे की तो इनके मन में कभी आवे ही नहीं है। श्री स्वामी हरिदास बिन कहे सुने नहीं और, ऐसे रसिके अनन्य जेते मम सुरमोर। जो स्वामी हरदास जी के सिवाय न तो कछु श्री मुक्ति बोले और न ही भैया कछु सुनना चाहें, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं वे ही हमारे इष्ट हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं और वे ही सब रसकन में भैया सिरमौर कहाँ में है। बिहार करवे को भी छिन पल में इनको जो तरीका है वो भैया अद्भुत है। रोमन रोम मिलाए के अंगन अंग समाव, कटि कटि भरि दो अरे निज अंग अंग मिलाओ। इनके अंगन ते मिले भय हैं और रोमन में रोम धसे भय हैं। कटी ते कटी बक्षस्थल ते बक्षस्थल और भैया निज अंग ते निज अंग मिलाए के तब ये बिहार करे हैं। इनके बिहार को भी भैया वर्णन करने को आदेश नहीं है, जितनो ये कहवा में उतनो ही कोई कह पावे वो। स्वामिनी प्रियतम के अंगन ते भूषित रहिया में है, सजी रहिया में है। प्रियतम तने अंग भूषिता रोम रोम सिंगार। रोम रोम इनके सिंगार ते सजे भय हैं। नव सत सब सिंगार रद खेले सरहद पार। ये महारस सार में आप वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी श्रृंगार हैं इनके श्रृंगार के आगे वे सब रद्द हैं और ये भैया सारी सरहदन को पार करके ही बिहार करे हैं। शोभा शोभा देख के शोभा हु लज जात। ये भैया नील मणि में पीत मणि कैसी गसी भई है।
पीतमणि प्रिया जी हैं, नीलमणि ये लाल हैं, कैसी गसी भई है। या शोभा को देख कर जितनी भी शोभा है सब लज्जित है जाए हैं। शोभा शोभा देख के शोभा हो लज जात, ललित राधिका सहचरी शोभा कही न जात। बोले या शोभा को कोई वर्णन कैसे कर सके है। रस बोलन को सार है, सुख सज्जा मधिलीन, सेज बिना रस होए जो रसिक कान नहीं कीन। बोले भैया जा दोहा में, जा पद में सूरत समर रस की कहानी नहीं है। बाकू भैया हम अपने कानन तो सुनना नहीं चाहे हैं। ऐसो या महारस सार में आप वर्णन कर रहे हैं। तन बन रूपी महल में खेलत दो नव खेलो। इनको जो दोनों को तन है और भैया ये अंग प्रत्यंग रोम सघन है के भैया ये सघन बन बने हैं। वही महल में ये दोनों नए नए सूरती बिहार को खेलते रहे हमें हैं। अंग अंग दो यो जड़े जो तमाल चढ़ी बेल। इनके अंग अंग दोनों के ऐसे जड़े भये हैं जैसे भैया कोई तमाल पे बेल चढ़ी हुई होगा। ऐसे स्वामिनी अपने प्रीतम रूपी श्याम तमाल पे चढ़ी भई है, उनके आंगन में घसी भई है। या सुख को निहारवे के काज मैनन के नैना नहीं, जिभ्या के नेत्र नहीं है, नैनन के नहीं बैन। आप महारसार में वर्णन कर रहे हैं कि जिभ्या के तो नेत्र नहीं है और भैया नेत्र के जिभ्या नहीं है। कै जानत ये दो जन कै हरिदासी के नैन। या सुख को भैया या तो ये दोनों जाने हैं या श्री स्वामी हरदास जी महाराज के नेत्र जाने हैं, अर्थात जो स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं उनके नेत्र जाने भैया। प्रिया जी कैसे हैं लाल को सूरती कला सिखामे है, कोक कला पढ़ामे है। प्रिया पढ़ावत कोक गुण पढ़त पीव कछु और। स्वामिनी प्रिया जी ये लाडली प्रीतम को कोक कला के गुण सिखा रही हैं और श्री बिहारी जी महाराज स्वामिनी की जो पढ़ाई है वह पढ़ाई ते नजर बचाए के और महाराज सीधे बिहार की पढ़ाई पे ही इनकी दृष्टि चली जाए है। प्रिया पढ़ावत कोक गुण पढ़त पीव कछु और। नैन मैन रंगन रंगे सुनि हंसी रस सिर मोर। प्रिया जी भी समझ जाए हैं कि प्रीतम अनंत कलांते भरे भये हैं और उनकी भावना को देख के महाराज कस लए हैं उनमें। या सुख को देखवे के काजे स्वामी जी की कृपा के बिगर स्वामी जी की दया के बिगर या सुख को कोई नहीं देख पा सके है। या सुख को देखवे के काजो तो केवल श्री हरिदास नाम को ही आधार, स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण, स्वामी जी की शरण सच्चाई ते ग्रहण कर लेनो ही
या सुख को पालेनो है, या सुख को जो भी कछु पारावार है वो सब भैया स्वामी हरदास जी के हाथ है। श्री ललिता के हाथ है या सुख पारावार, स्वामी हरदास जी के हाथ में ही या सुख को पारावार है। ललित राधिका ललित बिनु मिले न नित्य विहार। बोले भैया स्वामी हरदास जी के बगैर नित्य विहार प्राप्त नहीं हो सके है। स्वामी जी की कृपा जा पे होवे वही भैया जो नित्य विहार को प्राप्त कर सके है। स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण ही या नित्य विहार की प्राप्ति है। हम लोगों को चाहिए कि स्वामी जी के प्रति भैया हम अपना पूर्ण समर्पण रखें। स्वामी जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। तभी तो ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी वाणी में एक दोहा में वर्णन कर रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास की सर नहीं दूजो कोय, जाको वे अपनो करें सोई उन सम होय। स्वामी जी महाराज की बराबरी करवे के कार्य कोई दूसरा रसिक नहीं है। जाको वे अपनो बना लें वे भैया अपने समान ही बनावे हैं। जैसे मैंने आपको भृंगी को उदाहरण दियो हो, फकरत भृंग कीट को जैसे तैसे कवे कहोगे। स्वामी हरदास जी महाराज को स्वभाव ही ये है, पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बे लोहा सोना करें ये करें आप समान। श्री हरिदास अनुपम साहिबे, तिनकी समसर और बताऊं काहिबे। ऐसो नहीं है वही है यह जग कोई, जाओ पर कर धर्यो करो आपुन सम सोई। स्वामी जी महाराज ने जिन जिन पे दृष्टि डाली, जिन जिन पे अपना वरद हस्त रख दियो, उनको स्वामी जी ने अपने समान बनायो है भैया। तो जाको वे अपनो करें सोई उन सम हो। स्वामी हरदास जी के बगैर तुम स्वामी जी की तो हो नहीं, और स्वामी जी की वाणी पढ़ो, स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी की रसरीति को ग्रहण करना चाहो तो भी भैया असंभव। स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी की रसरीति स्वामी जी की शरण में आए के ही प्राप्त होगी, और स्वामी जी की शरण भी हमें अनन्यता पूर्वक ग्रहण करनी पड़ेगी। श्री स्वामी हरिदास बिन कहे सुने जो कोय, लहे न नित विहार को कोटि जन्म जो होय। बोले भैया स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति को स्वामी जी की बिगर शरण में आए, आप चाहे कितनों भी सुनो और कितनों भी वर्णन करो, आपको स्वामी जी की रसरीति प्राप्त नहीं हो सके है। चाहे आपके करोड़ों जन्म क्यों ना है जाए, ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। लहे न नित विहार को कोटि जन्म जो हो। स्वामी जी की जो रसरीति है, या में न बीज है ना या में गुठली है, न या में बीज है ना ही या में छिलका है भैया। ये केवल छनो छनायो महामधुर रस ही रस है, पर मिलेगो वाई को जाको स्वामी हरदास जी कृपा करके प्रदान करेंगे, क्योंकि ये स्वामी जी की रसरीति निजी संपत्ति है, और स्वामी जी के बिगर या को प्राप्त करना असंभव है। तो हमें श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जन्म से यही निवेदन है कि स्वामी जी की शरण को हम लोग सच्चाई से ग्रहण करें, और स्वामी जी ही हमारे तन मन प्राणन में समाये रहे हमें,
स्वामी जी के प्रति ही हमारा पूर्ण समर्पण रहे। जैसे भी हैं हम स्वामी जी के ही रहे। हमें भजन हो तो है जाए, ना हो तो भैया बिल्कुल ना हो। स्वामी जी के भरोसे, स्वामी जी के आश्रय श्री धाम वृंदावन में पांव पसार के सोते रहो तो भी भैया स्वामी जी संभाल लेंगे। यदि भजन नहीं है रहे हो तो, पर हमारे मन में स्वामी जी के सिवाय और कोई नहीं आना चाहिए और काऊ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। यह बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए भैया। आज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहे हो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। तुम पढ़ दो कोई फोन।